हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके रखा है, जॉइंट सेट की तरह मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लिया है मैंने 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करके हमें दोनों साइड में 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आप हमें इन निशानों को इस तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर से इसकी शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 11 इंच। तो 11 इंच को 2 से डिवाइड करके 5.5 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम लेंगे आर्मो होल। तो आर्मो होल लिया है मैंने 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें देखिए इस तरह भी हमें 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 का चौथाई भाग है 8.5 इंच। देखिए 8.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से, और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे आर्मो होल। तो आर्मो होल की गोलाई दिया है मैंने 1 इंच। 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए आर्मो होल की गोलाई देनी है। आर्मो होल की गोलाई देने के बाद अब हम लेंगे कमर। तो कमर है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच, और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए अब हम इस तरह से इस लाइन को सीधे कर लेंगे, दोनों टक्स को इस तरह से। ये हमारा फिटिंग लाइन है। तो इस तरह से हमें देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये जो हमारा लाइन है वो है 2 इंच एक्स्ट्रा, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, उसे भी हम इस तरह से सीधे कर लेंगे। अब हमें देखिए इन जैसा हमने मार्क किया है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ऊपर से हम इसकी नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उस तरह हिसाब से नेक की विड्थ लीजिए। अब यहाँ से हम लेंगे 11 इंच नेक की लेंथ। अब हम इस तरह से देखिए बेल्ट की माप लेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 12 इंच। आप 13 इंच या 12.5 इंच भी ले सकते हैं। आप देखिए अब हमें इस लाइन को इस तरह से सीधे कर लेना है। आप देखिए वी शेप की तरफ इस तरह से हमें नेक में लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से देखिए, तो मैंने यहाँ पर वी शेप दिया है। आप यहाँ पर चाहे तो स्वीट हार्ट भी शेप भी दे सकते हैं। आप देखिए अब हमें ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए लेना है 1 इंच, और यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे हम 2 इंच। 2 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें ऊपर की तरफ बेल्ट की शेप देनी है। बेल्ट की शेप देने के बाद अब हम देखिए यहाँ से लेंगे हाफ इंच। हाफ इंच पे मार्क करके इन लाइन को इस तरह से देखिए हमें तिरछा निशान इस तरह से देना है। अब हम ऊपर से इसकी टक्स पॉइंट लेंगे। तो ऊपर से इसकी टक्स पॉइंट है लिया है मैंने 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क करके अब हम देखिए यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है, और नीचे से भी हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके अब हमें इन दोनों निशान को ऐसे देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम दोनों तरफ 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें टक्स पॉइंट लेनी है। तो 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से देखिए हमें टक्स पॉइंट देनी है। तो टक्स के लिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आर्म होल की तरफ लेंगे 1 इंच। 1 इंच पे मार्क करके अब हमें इस तरह से राउंड शेप देनी है। देखिए प्रिंसेस कट के इस तरह से हमें शेप देनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कट कर लेंगे। देखिए जैसे हम ड्रॉ किए थे उसी तरह से हमें इस तरह कट करना है।
देखिए कटिंग हो गया है। कटिंग करने के बाद अब हमारा जो इस तरह से हमें बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर की तरफ, उसे हमें कट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते वक्त हमारा जो बेल्ट है वो इस तरह से आएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसे कट करना है। बेल्ट को हमें जॉइंट साइड की तरफ रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पाइपिंग को ज्वाइन करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर देखिए 1 इंच की तरफ इस तरह से पाइपिंग के कपड़े को कट किया है। अब हम इसके अंदर डोरी को रखेंगे। डोरी को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग को इस तरह से देखिए पाइपिंग को ज्वाइन कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग को ज्वाइन कर लिया है। पाइपिंग को ज्वाइन करने के बाद अब हमारा जो पार्ट है, ब्लाउज के ऊपर का जो पार्ट है, उसे हम ज्वाइन करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो मैंने यहाँ पर पहले मेन फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर मैंने अस्तर को रखा है। अस्तर को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले वाले पार्ट जो है मैंने उसे सिलाई लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले जो पार्ट है उसे सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए मैंने अच्छी तरह चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने बचा हुआ फैब्रिक को कट कर लिया है दोनों पार्ट की। देखिए दोनों पार्ट के काट करने के बाद अब हम पाइपिंग को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से देखिए पाइपिंग को रखना है। जो पाइपिंग का डोरी का हिस्सा है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके देखिए ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए हमें और एक ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हमें सेम उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई लगानी है। देखिए पहले मैंने पाइपिंग को ज्वाइन किया, उसके बाद पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद आप हमें देखिए जो आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उस हिसाब से इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मार्क करके इस तरह से देखिए फैब्रिक को एक्स्ट्रा अस्तर की फैब्रिक को काट कीजिए। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच और नीचे की लेंथ रखा है मैंने 3 इंच। अब मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से देखिए अस्तर को फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग को ज्वाइन करेंगे। अब हम पाइपिंग को इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए हमें अंदर की तरफ इस तरह से अस्तर अंदर की तरफ इस तरह से जो हमें पार्ट को काट किया है एक्स्ट्रा उसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें ब्लाउज की जो पार्ट है ऊपर का हिस्सा है उसे इस तरह से रखकर सिलाई करनी है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है कटोरी के उसे भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए पहले हमें अस्तर के फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से हमें कट कर लेनी है। अब हमें जो देखिए ब्लाउज की पार्ट को रेडी किया है उसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रख के हमें देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए जैसे हमने
काट किया है उसी तरह से हमें इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इस तरह से ही रेडी करेंगे। तो पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेनी है। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसे भी हाफ इंच छोड़कर इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है। देखिए दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम नीचे की बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए जैसे हमने पहले वाले पार्ट में ज्वाइन किया है उसी तरह से हमें बेल्ट को भी ज्वाइन कर लेनी है। पहले हम इस तरह से देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर देखिए हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। चारों तरफ सिलाई लगा के जितना भी बचा हुआ हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से देखिए हमें काट कर लेनी है बेल्ट के शेप में। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग रखेंगे। तो पाइपिंग को इसके अंदर देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। पहले हमें बेल्ट की पार्ट को रखना है, उसके ऊपर इस तरह से हमें पाइपिंग को रखेंगे और पाइपिंग को देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से जैसे हमें बेल्ट की शेप में काट किया है उसी तरह से हमें पाइपिंग को ज्वाइन कर लेनी है। अब हम देखिए इस तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से और एक सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए अच्छी तरह से हमें इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। देखिए अब हम नीचे की तरफ हमें पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। तो पहले हम बेल्ट को रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से देखिए हमें पट्टी को रखनी है। पट्टी को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करनी है। फोल्ड करके इस तरह से हमें देखिए सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, पट्टी हमारा ज्वाइन हो गया है। पट्टी को ज्वाइन करने के वक्त अब हम इस तरह से ब्लाउज की जो हमें रेडी किया है पार्ट को उसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें बेल्ट को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। तो पहले आप बीच में से इस पट्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लाउज जो है वो रेडी हो गया है। आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।